एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। तो बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर सेकंड है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो अपन उसमें एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट है, जो उसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखने जा रहे हैं हम। तो डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले आपको डायग्राम बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले ही आता है मुख आगे जा करके मुख गुहा में खुलता है, और मुख गुहा ग्रसिका में यानी कि फेरिंग्स में, ग्रसिका ग्रास नाल यानी कि ईसोफेगस के अंदर, और ईसोफेगस जो होता है स्टमक में जाके खुलता है, और स्टमक आगे जा करके किस में खुलता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत जा करके बड़ी आंत रेक्टम में यानी कि मलाशय में, फिर उसके बाद में जा करके एनस आता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप भोजन इन सब में जाता है। पहले मुख, फिर मुख गुहा में, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लास्ट आता है रेक्टम यानी कि मलाशय। तो इस तरह से जो भोजन है वो शुरुआत यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जाता है। तो अपने पाचन तंत्र का डायग्राम देखा है कि कैसे कैसे होता है। इसमें ये पैनक्रियाज अग्नाशय पाया जाता है, ये हमारे से इधर साइड में ये वाली है, जो ये जो दिख रही है इसमें छोटी आंत्र है, और ये बड़ी आंत्र है। और ये लीवर पाया जाता है, लीवर के इधर ये जो ये है ये पित्ताशय है, गोल ब्लेडर, और ये पित्त नली जा रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं पाचन तंत्र में। अब अपन फूड के, जो पहली बात तो ये कि डाइजेशन होता क्या है और डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो अपन जो डाइजेशन में की ज़रूरत क्यों है हमको, तो उसके लिए जो भोजन के मेन या फूड के जो मेन कंपोनेंट हैं, पहले हैं जैसे कि अपन लेते हैं भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये सब चीज़ें अपन लेते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये फूड के कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ हैं। अब इनको सरल में बदलना होगा जिससे कि एनर्जी प्रोवाइड हो सके, हमें एनर्जी मिल सके। तो उसके लिए क्या होगा कि डाइजेशन की ज़रूरत होगी। तो ये है कि डाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, भोजन के जो जटिल अवयव उनको सरल अवयव में बदलने के लिए पाचन की ज़रूरत होती है। और फिर पाचन की परिभाषा क्या है डाइजेशन की, तो जो भोजन के जो जटिल अवयव हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, ये सब हैं, वाटर, मिनरल्स वगैरह, इनको किस में बदलना, सरल अवयव में बदलना, डाइजेशन कहलाता है। अब डाइजेशन है, जो पाचन है, उसमें यानी कि डाइजेशन सिस्टम को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर ये सब ऑर्गन आएंगे जैसे माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम यानी कि मलाशय, और अब लास्ट में एनस। ये सब चीज़ें आएंगी आरनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और एसेसरी ग्लैंड्स यानी कि सहायक ग्रंथियाँ। अब सहायक ग्रंथियाँ जो हैं वो एंजाइम का, कुछ ज्यूस का, इनका सिक्रेशन करती हैं, जो कि पाचन में हेल्प करता है, ये सब चीज़ें। तो यानी कि ऑर्गन के साथ साथ एसेसरी यानी कि सहायक ग्रंथियाँ भी पाई जा रही हैं। तो डाइजेशन जो है, सबसे पहले अपन डाइजेशन के टाइप देख लें। 2 टाइप का होता है, पहला इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जैसे कि हमें पाया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि जो कोशिका के बाहर डाइजेशन होता है, जैसे कि हमें क्या होता है कि नलिका के अंदर या कोई कैविटी पाई जा रही है, जैसे अपन में एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही है हमें, तो ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिंथीज टू कोडेट्स, जैसे कि हमें। तो एक्स्ट्रा सेलुलर अपन देख लिया कि कोशिका के बाहर जो डाइजेशन होता है, यानी कि इसमें नलिका या कैविटी पाई जाती हैं। और इंट्रा सेलुलर में कोई नलिका या कैविटी नहीं पाई जा रही, यानी कि सेल के अंदर ही पाचन होता है। इसके लिए कोई स्पेशली ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है, कोई कैविटी नहीं पाई जा रही है, जैसे कि प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, ये लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर पाया जाता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एक और बात, एक ऐसा प्राणी है, सीलेंट्रेस्ट संघ के जो जंतु हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, उनके अंदर मिक्स सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, यानी कि मिक्स डाइजेशन पाया जाता है उनके अंदर, यानी कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों पाए जाते हैं। अब फिर आता है उसके बाद में मैकेनिज्म, अपन ने उसकी परिभाषा देख ली है डाइजेशन की, ये कैसे कैसे होता है, डाइजेशन के टाइप देख लिए हैं, और कैसे कैसे भोजन जाता है वो सब। अब अपन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन यानी कि पाचन की क्रियाविधि, कैसे कैसे भोजन का पाचन होता है अंगों में, उसको पढ़ेंगे। पहला है माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा के अंदर पाचन। अब मुख गुहा के अंदर सबसे पहली बात कि स्टार्च का पाचन होता है, वो भी 30% होता है, पूरा नहीं होता कंप्लीट, 30% पाचन होता है स्टार्च का। तो माउथ कैविटी जो होती है उसके अंदर कौन कौन से टाइप का डाइजेशन देखा जाता है, फिजिकल डाइजेशन यानी कि मेस्टिकेशन कराया जाता है, और केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन ये है कि इसमें दांतों द्वारा भोजन को चबाना, ये मेस्टिकेट करना यानी कि चबाने का काम करना, इसको बोलते हैं अपन फिजिकल डाइजेशन माउथ कैविटी में। और केमिकल डाइजेशन में क्या है कि जो मुख गुहा होती है अपनी माउथ कैविटी, उसके अंदर जो स्लाइवरी ग्रैंड्स पाई जाती हैं, यानी कि पाई जाती है, जिससे भोजन में मिलाकर भोजन को क्या बनाया जाता है, लसलसा। तो ये होगा केमिकल डाइजेशन। भोजन को टुकड़ों में तोड़ना,
किसके द्वारा किया जाता है? दांतों के द्वारा, जो मुख गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं दांत। और केमिकल डाइजेशन यानी कि जो अपनी मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनके द्वारा लार का सिक्रेशन करना किसके अंतर्गत आता है? केमिकल डाइजेशन में। तो फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन देख लिया। तो ह्यूमन में जो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। अपर जॉ जो होता है उसको बोलते हैं मैक्सिला। तो ये तीनों प्रकार की जो है सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये तो जीभ के नीचे पाई जाती है, अंडर द टंग। और एक और बात, ये पैरोटिड ग्रंथि जो अगर बच्चों में इसमें सूजन आ जाए तो उसको बोलते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन है वायरस का, उसको बोलते हैं मम्प्स या गलसुआ। अब ह्यूमन में 3 सलाइवा ग्लैंड्स अपन ने देख लिए कौन कौन सी पाई जाती हैं। और कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, क्योंकि माउथ कैविटी में अपन ने सलाइवा के बारे में पढ़ा है कि सलाइवा भोजन को लसलसा बनाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं उसके अंदर? तो पहले पीएच इसका होता है, सलाइवा का होता है 6.8। ये होती है स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि कई बार भोजन के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। और वाटर पाया जाता है 99.5%। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स 5% पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन, ये हो गए। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटी बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया इनका भक्षण करने का काम करता है, इनको मारने का। और म्यूसिन और म्यूकस जो होते हैं भोजन को लसलसा बनाते हैं, ये भी सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं। अब फंक्शन ऑफ सलाइवा देख रहे हैं। तो सलाइवा का फंक्शन क्या है? लार का ये करती है स्टार्च का 30% डाइजेशन। टाइलिन एंजाइम जो होता है, या जिसको बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलेज, ये स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। यानी कि ये है पॉलीसैकेराइड, इसको बदल दिया डाइसैकेराइड के अंदर, यानी कि जटिल से सरल में बदल दिया है। अब माउथ कैविटी में पचित भोजन, जो अपन ने देख लिया कि इसमें स्टार्च का पाचन होता है, तो माउथ कैविटी में जो पचने वाला भोजन है जो अंत तक हो चुका है स्टार्च का पाचन, इसको बोलते हैं बोलस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसका ये जो अपन ने पढ़ा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसका अगला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।